प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सेन नाई मोहल्ला गंज वार्ड क्रमांक 13 में नवरात्रि के प्रथम दिवस से मां दुर्गा एवं हनुमान जी शिव जी के मंदिर परिसर में इस वर्ष भी सामाजिक बंधुओं द्वारा प्रतिदिन पूजा अर्चना कर जनमानस के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई एवं विजयदशमी पर सामाजिक बंधुओं द्वारा सेन धर्मशाला गंज सुभाष स्कूल के पास दशहरा उत्सव का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सदस्य, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता सन्नी महाजन आदि को आमंत्रित किया गया। बता दें कि संस्था के संस्थापक महेश बगवैया विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की एवं संत शिरोमणि सेन की महाराज की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में सर्वसेन समाज अध्यक्ष तुलसीराम सेन, युवा सेन समाज का मूद सेन, LS सेन, मनोज सेन, गुलचंद दहिलिया, धर्मेंद्र सेन, वार्ड क्रमांक 13 पार्षद सरिता राठौर, अर्जुन राठौर, महिला सेन समाज की अध्यक्ष त्रिवेणी सेन, सविता विजय सेन आदि द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम पश्चात सामाजिक बंधु एवं अन्य उपस्थित बंधुओं, महिलाओं, बच्चों को महाप्रसादी का भोज कराया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज के प्रवक्ता LS सेन द्वारा किया गया एवं श्री कमोद द्वारा आभार व्यक्त किया गया। और वहीं रतलाम सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है तो किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा भावांतर योजना प्रारंभ की गई है। जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने, योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए योजना के संबंध में ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों कार्यालयों, मंडी तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आइल पेंट से जानकारी प्रदर्शित करवानी। जिले के किसानों को योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए 17 अक्टूबर तक किसान चौपाल लगाने एवं भावांतर योजना में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य 100% किसानों के पंजीयन करवाने के निर्देश कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में भावांतर योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि बैठक में कलेक्टर सुश्री सिंह ने सभी FDM को अपने क्षेत्र में व्यापारियों एवं मंडी प्रबंधकों की बैठक लेकर योजना के बारे में जानकारी देने एवं शासन के निर्देशों से अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया। किसानों को मोबाइल SMS के माध्यम से भी जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। और वहीं रतलाम शासन द्वारा रतलाम जिले के लिए वर्ष 2016 बैच की IAS अधिकारी सुश्री मीशा सिंह को कलेक्टर पद पर पदस्थ किया गया। बता दें कि सुश्री सिंह ने आज रतलाम कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। सुश्री मिशा सिंह इसके पूर्व जबलपुर में अपर कलेक्टर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुकी हैं। निवर्तमान कलेक्टर राजेश बाथम ने सुश्री सिंह को जिले का कार्यभार सौंपा एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बताते चले कि पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवागत कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों से औपचारिक परिचय प्राप्त किया एवं शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों की योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति के लिए गंभीरता से कार्य करें। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सुश्री मीशा सिंह ने स्थानीय कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किया। शहर की सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है शहर को, जिले को अच्छे से समझना, क्योंकि एक बार जब आप किसी भी शहर को, जिले को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ की नब्ज, लोगों की क्या जरूरतें हैं उनको समझ पाते हैं। जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उनका बेहतर क्रियान्वयन तभी आप कर पाओगे जब आप किसी शहर को और वहाँ के लोगों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के लोगों को समझ, यहाँ के शहर को समझा जाए, जिले को समझा जाए, उसकी जरूरतों को समझा जाए और कैसे जो भी शासकीय योजना हो रही है उनका क्रियान्वयन और बेहतर तरीके से जमीन पे कैसे करा जा सके, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता। और वहीं सतवास नगर परिषद का दशहरा उत्सव विवादों में घिरा। समान सूची में फेरबदल पर उठे सवाल। सतवास नगर परिषद का दशहरा उत्सव इस बार धूमधाम से ज्यादा विचारों में घिरा नजर आया है। रावण दहन का आयोजन तो हुआ, लेकिन सम्मान सूची को लेकर खींचतान चर्चा का विषय बन गई। आयोजन का प्रभार भाजपा पार्षद जगदीश राठौर को दिया गया था। उन्होंने दावा किया है कि नगर वरिष्ठ जनों के सम्मान की सूची पहले से तय की थी, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने से उन्हें कार्यक्रम बीच में छोड़ना पड़ा। मगर सूत्रों के अनुसार
ऐन वक्त पर परिषद के भीतर और बाहर सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं ने सूची में फेरबदल किया और चुनिंदा चेहरों को ही सम्मानित किया गया। इसी कारण आयोजन प्रभारी नाराज होकर मंच से हट गए। वहीं स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सम्मान चेहरा देखकर किया गया और कई प्रमुख लोगों को आमंत्रण से वंचित रखा गया। वहीं कांग्रेस पार्षदों की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। बता दें कि नगर परिषद के सीएमओ ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं हुआ। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम प्रभारी और सीएमओ ने मीडिया से बात करते क्या कुछ कहा। दशहरे का कार्यक्रम रखा गया था नगर परिषद की ओर से, उसकी क्या रूपरेखा थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रभारी आप थे, तो क्या रूपरेखा के तहत लोगों को बुलाया गया था, सम्मान किया गया था? कल की रूपरेखा के अंतर्गत में विजयदशमी का त्योहार था। नगर परिषद की ओर से मुझे उसका प्रभारी बनाया गया था। उस व्यवस्था के अंतर्गत में नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को एवं गौरव जो प्रथा के रूप में हमें चिन्हित किए थे, नगर गौरव की व्यवस्था के अंतर्गत में उन वृद्धजनों को एवं पत्रकार जो संघ के हमारे साथी सभी लोग सम्मानीय लोगों को आमंत्रित किया गया था सम्मान के लिए। उसके जो व्यवस्थाएं थी, पत्रकार कक्ष अलग से हमने बनवा दिया गया था, पर किंतु मेरी अचानक तबीयत 5 बजे के समथिंग खराब होने के कारण मुझे छोड़ के जाना पड़ा। पर व्यवस्था पूरी थी हमारे पास, पर मेरे नहीं रहने से वहाँ जो व्यवस्था अव्यवस्था हुई, वो शायद है कि हमारे पास सामग्री होते हुए भी हम उतना सामान नहीं दे पाए या सम्मान नहीं कर पाए, या फिर वो सामग्री रखी रह गई। उसके लिए खेद है मुझे, पर व्यवस्थाएं सभी की व्यवस्थाएं पूरी रखी गई थी। सभी की कोई भी व्यक्ति, हमने जितने भी लोगों को आमंत्रण दिया गया था, उनका सम्मान की पूरी व्यवस्था हमने सुचारू रूप से व्यवस्था पूर्ण थी हमारे पास। ऐसे बताया जा रहा है चेहरे देखकर लोगों का सम्मान किया गया, पत्रकारों का भी सम्मान नहीं किया गया, क्योंकि उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। कहीं ना कहीं आपका नहीं, उसकी पूरी लिस्ट बनी हुई थी। उसकी लिस्ट जो बनाई गई थी, सभी जो हम परिषद के मेंबर्स के अंतर्गत में जो विचार किया गया, और नगर गौरव के रूप में जिन लोगों को हम चिन्हित करते हैं प्रतिवर्ष, जो नगर में मुख्य कार्य के लिए अग्रणी होते हैं, वो नगर गौरव के रूप में लिया जाता है। उन लोगों को भी सम्मान किया जाता है। और नगर से जो वरिष्ठ नागरिक जो हमारे हमेशा से जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर नगर को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का भी सम्मान किया जाता है। एवं नगर में पत्रकार साथियों का भी पूर्ण रूप से हम प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सम्मान की व्यवस्था पूर्ण रखी थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां रखी गई थी, आगे उसमें सुधार करने की गुंजाइश की जाएगी? बिल्कुल। मैं प्रभारी होने के नाते 5 बजे के समथिंग मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, तो मैं कार्यक्रम छोड़ के जाना पड़ा। उसका व्यवस्था हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय सीएमओ साहब को एवं अध्यक्ष महोदय बलजीत सिंह बग्गा। कल दशहरे पर जो कार्यक्रम किया गया था, उसकी क्या रूपरेखा थी? कल जो दशहरे का कार्यक्रम किया गया, उस पर पीआईसी की स्वीकृति ली गई उसमें, और उसमें रावण दहन समिति का प्रभारी भी नियुक्त किया गया। उनको पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई उसमें, और रावण तैयार करवा गया, और जितने भी यहाँ लोकल व्यवस्थाएं हैं वो उनके मार्गदर्शन में की गई। नगर परिषद के द्वारा तो रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कल के जो कार्यक्रम है उसमें विपक्ष के लोग नहीं आए और चेहरा देखकर मान सम्मान किया गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, यहाँ पे नगर के समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया। उसमें किसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था वगैरह नहीं रखी गई। उसमें सभी कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सभी पूरे गांव के नागरिकों को आमंत्रित किया गया। ऐसे कोई बात नहीं हुई। सर, बुलाया तो गया था, लेकिन चेहरा देखकर मान सम्मान किया गया। कई पत्रकार साथी भी थे जो कि नाराज थे। नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है यहाँ पे। सर, जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया था, उनकी भी जो है उपस्थिति नहीं थी सर, जिनने आपको प्रभारी नियुक्त करा था। नहीं, मैंने जिनको प्रभारी नियुक्त किया उन लोगों को पारिवारिक काम की वजह से वो चले गए। अब इसमें वही बता पाएंगे कि वो क्यों चले गए। सर, ये जो आज पानी की टंकी पे घटना घटित हुई है, एक युवक नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया था,
और वही युवक 6 माह पूर्व भी चढ़ गया था, सुरक्षा व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो आज वही घटना घटित हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? इस संबंध में मुझे एसडीएम साहब से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, तो मैं इस संबंध में मैंने उपयंत्री को निर्देशित किया है। वो शीघ्र अपन पानी टंकी पे तार की जाली वगैरह लगवा के उसको आने जाने की व्यवस्था अपन बंद करवा देंगे। सर जो कल का आयोजन था वो सार्वजनिक पैसे से होता है कि सर ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अथराइज किया जाता है? नहीं, शासन से इसमें कोई अनुदान नहीं दिया जाता। सब ये जो भी कार्यक्रम होता है ये स्थानीय निधि से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये नगर परिषद स्थानीय शासन है, तो इसमें स्थानीय इनकम के आधार पर ही ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन किया गया है कि पुराने समय में परंपरागत जो समाज सेवियों को सम्मान किया जाता था, किंतु लगातार ये देख रहे थे कार्यक्रम में एक ही समाज के 4-4 लोग बैठे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी लिस्ट जो पूरी पुरानी बनी हुई है वो उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो मेरे द्वारा इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। एक ही परिवार के 4 लोग थे सर? नहीं, इस संबंध में रावण दहन समिति प्रभारी बता पाएगी। सर ये जो कार्यक्रम कल का था जो सरकारी था, एक उसको राजनीतिक रूप का रंग दे दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ है। इसमें सभी लोगों को बुलाया गया, पूरे नगर के लोगों को बुलाया गया, तो इसमें कोई राजनीति इसमें कोई वो नहीं थी कार्यक्रम। राजनीति वाले कोई तो क्या वजह रही कि जो लोग आए नहीं, आपसे जुड़ नहीं पा रहे, क्या कारण रहा? इस पर कोई निर्णय लेंगे या फिर उस पर कुछ विचार करेंगे? अपन इस संबंध में चर्चा करेंगे कि क्या नाराजगी है वो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर विपक्ष ने ये भी बता रहे हैं कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन लोगों को नहीं बुलाया गया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि शुरू से तो वरिष्ठ अधिकारी जो मंच पर आसीन रहे, मौजूद रहे। नहीं, सभी लोगों को आमंत्रित किया है इस संबंध में, तो ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं। सर क्या नाम है आपका? सुनील बता दीजिए। मुख्य नगर पालिका नगर परिषद सुरवास। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जिला रतलाम की ओर से नवागत जिला कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुश्री सिंधु राज के मार्गदर्शन तथा जिला अध्यक्ष राजकुमार हरण के नेतृत्व में ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले व प्रदेश में संचालित अनेक सोनोग्राफी केंद्रों एवं दंत चिकित्सकों के क्लिनिकों पर मरीजों और उनके परिजनों के लिए शौचालय, शुद्ध पेयजल, प्रतीक्षालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए गंभीर असुविधा का कारण बन रही है, जिसे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन भी माना जा सकता है। संगठन ने निवेदन किया कि शासन इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करे ताकि सभी निजी क्लिनिकों और केंद्रों पर उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जा सके तथा जिला प्रशासन नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार हरण सहित शबाना खान रतलाम, कमल चौरड़िया, शैलेंद्र श्रीमाल, आशीष सकलेचा, प्रतीक लोड़ा, शैलेंद्र जोशी, सोहनगढ़ एवं अर्जुन दायम उपस्थित रहे। राजकुमार हरण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और आज नवांकुर मैडम सुश्री मिशा सिंह ने कल चार्ज लिया था। आज हम उनका सम्मान करने यहाँ पूरे ज़िले की टीम आई है। रतलाम ज़िले की टीम से बहुत अच्छे से मुलाकात की उन्होंने और हम भी स्वागत करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। ज़िले की समस्याओं के बारे में उन्होंने काफ़ी बातचीत की और हम एक ज्वलंत समस्या मानव की जो हमें ऊपर से आदेश मिला था, हमारे माननीय अशोक जी सिंह प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सिंधुराज जी, मिस सिंधुराज जी, उनके मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर हमने ज्वलंत समस्या उठाई थी कि जितनी भी पैरामेडिकल शॉप हैं और जितने भी सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ पर महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को सोनोग्राफी करने के दौरान सुविधा घर की व्यवस्था नहीं मिल पाती है।
जिनके पास हैं उन्होंने बंद कर रखे हैं। तो इसको सुनिश्चित किया जाए कि यह चालू रहें और जिला प्रशासन इस पर विशेष ध्यान देकर समय समय पर उसको जांच करे और वो चालू हो। और किन बिंदुओं पर चर्चा की? हमने पिपलोदा के अंदर एक हॉस्टल है, शासकीय दिव्यांग छात्रावास है जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं हमारी संस्था करती है, सरकार भी करती है। और हमने दिवाली बाद जो हम 50 गादी देने का हमारा लक्ष्य है, उसके अंदर मैडम को हमने आने के लिए निमंत्रण दिया है और मैडम ने सहज भाव से आने की भावना जताई है। राजगढ़ जिले के पचोर थाना क्षेत्र के छापरा गांव में शनिवार को गांव के समीप सुल्तानिया रोड धड़धड़ा तालाब में नहाते समय 2 बच्चों की डूब जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। ग्रामीणों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में एक 16 वर्षीय स्थानीय निवासी और दूसरा 14 वर्षीय किशोर शामिल है, जो कि दशहरे पर मिलने के लिए अपनी बहन के साथ मामा के घर आया हुआ था। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान छापरा निवासी पिंटू 16 वर्ष पिता जितेंद्र मालविया और रसूलपुरा निवासी रूपेश 14 वर्ष पिता रमेश मालविया के रूप में हुई है। आपको बता दें कि रूपेश अपनी बहन के साथ दशहरा पर्व मनाने के लिए शनिवार की सुबह बस से छापरा गांव आया था। दोनों आपस में रिश्ते से मामा और बुआ के बेटे थे। गांव में जब बच्चों के डूबने की खबर फैली तो आसपास मौजूद ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला। तुरंत ही उन्हें गंभीर हालत में सारंगपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही सारंगपुर थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चूंकि यह क्षेत्र पचोर थाना अंतर्गत आता है, इसीलिए मर्ग कायम कर मामला पचोर थाने को सौंपा जाएगा। वहीं घटना की जानकारी रखते ही पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया, पचोर तहसीलदार आनंद जायसवाल घटना स्थल पर गाँव छापरा पहुंचे और आवश्यक जानकारी जुटाई तथा शाम 5 बजे सिविल अस्पताल सारंगपुर में जांच उपरांत शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। बताते चलें कि दोनों बालकों की मौत से छापरा और रसूलपुरा गांव में गम का माहौल छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दशहरे की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई।